हेलो एवरीवन, आज हमारा नीट रिविजन का डे 24। कल हमने 11th क्लास के हाफ चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए थे। आज हम नेक्स्ट हाफ चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 से, जो कि है मिनरल न्यूट्रिशन। सबसे पहले इसेंशियल एलिमेंट्स में से कौन से क्वेश्चंस होते हैं वो देख लेते हैं। क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी ऑफ एन एलिमेंट वर गिवन बाय, किसने दिया था क्राइटेरिया इसेंशियलिटी का? वो थे आर्नॉन एंड स्टाउट साइंटिस्ट ने। टोटल नंबर ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स प्लांट्स में कितने होते हैं? वो होते हैं 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट्स, इनमें से कौन सा जो है वो इसेंशियल एलिमेंट नहीं है? नाइट्रोजन है, सोडियम नहीं है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। तो इसका आंसर होगा सोडियम। एलिमेंट्स रिक्वायर्ड जो होता है लार्ज क्वांटिटी में, उन्हें क्या बोलते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि वो मैक्रो होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रो न्यूट्रिएंट, अब इनमें से कौन सा जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है? ये है आयरन। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में से देख लेते हैं। नाइट्रोजन जो होता है वो मेनली किस फॉर्म में एब्जॉर्ब्ड होता है? वो NH4 एंड NO3 के फॉर्म में होता है, अमोनियम और नाइट्रेट के फॉर्म में होता है। नाइट्रोजन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका? प्रोटीन्स का कॉन्स्टिट्यूएंट है, न्यूक्लिक एसिड का कॉन्स्टिट्यूएंट है, विटामिन का कॉन्स्टिट्यूएंट है, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। डेफिशिएंसी होती है नाइट्रोजन की, वो क्या कॉज करती है? वो क्लोरोसिस कॉज करती है। फॉस्फोरस जो होता है वो एब्जॉर्ब्ड होता है किस फॉर्म में? फॉस्फेट के फॉर्म में। पोटेशियम जो है वो एब्जॉर्ब होता है, वो किस फॉर्म में होता है? वो पोटेशियम आयन के फॉर्म में होता है। डेफिशिएंसी सिस्टम्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं। येलो जो होती है लीव्स की क्लोरोफिल की लॉस की वजह से उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोसिस बोलते हैं। नाम से चल रहा है क्लोरो मीन्स कि क्लोरोफिल का लॉस होगा, जिसकी वजह से जो लीव्स है वो येलो हो जाएंगे। प्लांट टिश्यू का डेथ होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम नेक्रोसिस बोलते हैं। अगर डिलेड फ्लावरिंग हो, कॉमनली जो होता है वो किसकी डेफिशिएंसी के साथ एसोसिएटेड होता है? डिलेड फ्लावरिंग मीन्स कि फ्लावर जो है वो लेट से निकल रहे हैं, वो फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, अगर सेल डिवीजन रुक जाए वो किसकी वजह से होता है? किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? वो होता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से। ये इमेज के फॉर्म में दिया है आपको, ये देखो, ये जो क्लोरोसिस होता है जिसमें क्या होता है? लीव्स जो होते हैं वो येलो हो जाता है, वो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से होता है। नेक्रोसिस जिसमें टिश्यू का डेथ हो जाता है, वो पोटेशियम की डेफिशिएंसी से होता है। फिर जो लीव्स की पर्पलिंग हो जाती है, लीव्स जो है पर्पल कलर के हो जाते हैं, वो किसकी वजह से होता है? फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। लिटिल लीफ, छोटे छोटे लीफ होते हैं, वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? जिंक की डेफिशिएंसी से होता है। स्क्रॉचिंग, ये किसकी वजह से होता है? पोटेशियम की डेफिशिएंसी से होता है। स्क्रॉचिंग देखो ऐसे उल्टे डायरेक्शन में है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन साइकिल से देख लेते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नाइट्रोजन साइकिल में से रिपीटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। कन्वर्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जब अमोनिया में कन्वर्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो इनमें से कौन से कैरेट करते हैं? राइजोबियम करता है, साइनोबैक्टीरिया करता है, एजोटोबैक्टर करता है, ऑल ऑफ दीज सारे करते हैं। नेक्स्ट है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के। आयरन जो होता है वो इसेंशियल होता है किसके सिंथेसिस के लिए? क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए। विच माइक्रो न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर? फोटोलिसिस ऑफ वाटर मीन्स कि ब्रेक डाउन होता है वाटर के प्रेजेंस में, तो कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट जरूरत होता है? वो है मैंगनीज। डेफिशिएंसी ऑफ जिंक जो होता है उससे क्या होता है? अभी हमने किया है, लिटिल लीफ डिजीज होता है उसकी वजह से। विच एलिमेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजनस एंजाइम? कौन सा कंपोनेंट है? मॉलिब्डेनम। तो ये जो है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल है। क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं। इसेंशियल एलिमेंट्स प्लांट्स में 17 होते हैं। इसेंशियलिटी का क्राइटेरिया आर्नॉन एंड स्टाउट साइंटिस्ट ने दिया था। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ट्रेस अमाउंट्स में रिक्वायर्ड होते हैं। नाइट्रोजन इस फॉर्म में अमोनिया और नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। फॉस्फोरस फॉस्फेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। पोटेशियम प्लस के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। क्लोरोसिस से क्या होता है? येलो होता है लीव्स का। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने किया है सारा वो मैं यहाँ पे आपको वन वर्ड के रिविजन के फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। रूट नोड्यूल बैक्टीरिया कौन से हैं? वो है राइजोबियम। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? अमोनिया जो है नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। और डीनाइट्रिफिकेशन क्या है? जो नाइट्रेट है वो फिर से नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है, वो होता है डीनाइट्रिफिकेशन। रूट नोड्यूल बैक्टीरियम कौन से होते हैं? राइजोबियम। पिंक पिगमेंट जो होता है नोड्यूल्स में, वो उन्हें लेग हेमोग्लोबिन बोलते हैं। नाइट्रोजनस क्या है? ये एंजाइम है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए नीडेड है। नेक्स्ट है मिनरल न्यूट्रिशन। नाइट्रिफिकेशन और जो डीनाइट्रिफिकेशन है उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? कन्वर्जन होता है किसका? अभी हमने किया है। इसमें जो अमोनिया है वो नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट होगा। नाइट्रेट NO2 फॉर्म भी हो सकता है, NO3 फॉर्म भी हो सकता है। डीनाइट्रिफिकेशन कन्वर्ट करता है क्या? ये अभी हमने जस्ट किया है, ये नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशंस में से देख लेते हैं क्वेश्चन। रूट नोड्यूल्स जो होते हैं लेग्यूम्स के, उनके अंदर क्या होते हैं? राइजोबियम होते हैं।
पिंक कलर रोड नोड्यूल का किसकी वजह से होता है, लैग हेमोग्लोबिन की वजह से होता है। नाइट्रोजन एंजाइम जो है उसका फंक्शन क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में उसका फंक्शन होता है। मोस्ट रिपीटेड नीट क्वेश्चंस, एसेंशियल एलिमेंट्स, ये सारा अभी हमने किया है, वो सारा वहाँ यहाँ मैंने वन वर्ड में लिखा है और ये एग्जाम्पल्स है एसेंशियल एलिमेंट्स के। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल है कुछ, ठीक है। ये सारा हमने कर लिया है, ये सारा मैंने वन वर्ड में लिखा है। नेक्स्ट चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बेसिक्स में से क्वेश्चंस देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन कहाँ पे होता है, फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है। अल्टीमेट सोर्स जो है एनर्जी का फोटोसिंथेसिस के लिए वो क्या होता है, सनलाइट होता है। रॉ मटेरियल जो होता है फोटोसिंथेसिस के लिए वो क्या क्या है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऑक्सीजन जो रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस टाइम वो कहाँ से आता है, वाटर से आता है। ये सारा हमने किया था जब हम रिवीजन कर रहे थे। ये सारा मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में करवा रही हूँ। जो द एक्सपेरिमेंट प्रूविंग ऑक्सीजन, ये वाला कट, द एक्सपेरिमेंट प्रूविंग ऑक्सीजन इवोल्यूशन फ्रॉम वाटर वाज कंडक्टेड बाय, ये किसने कंडक्ट किया था, रूबिन एंड कामेन ने। पिगमेंट्स में से देख लेते हैं। द चीफ पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोफिल ए। एसेसरी पिगमेंट्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, क्लोरोफिल बी है, जेंथोफिल है, कैरोटीनॉइड्स है, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। द रिएक्शन सेंटर पिगमेंट इन पीएच सेकंड इज, पीएच सेकंड में रिएक्शन सेंटर कौन सा होता है, P680। रिएक्शन सेंटर पिगमेंट पीएच फर्स्ट में वो कौन सा होता है, वो होता है P700। ये वेवलेंथ्स है। पिगमेंट के टाइप देख लो, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स होते हैं। क्लोरोफिल में क्लोरोफिल ए बी होता है और कैरोटीनॉइड्स में कैरोटीन्स और जेंथोफिल्स होते हैं। लाइट रिएक्शन में से देख लेते हैं। लाइट रिएक्शन जो होता है वो कहाँ पे होता है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है। फोटोलिसिस का मतलब क्या होता है, ये होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। एटीपी सिंथेसिस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम जो एटीपी का सिंथेसिस होगा उसे हम बोलेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, उसमें क्या क्या होता है, पीएस फर्स्ट होता है सिर्फ। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, उसमें क्या होता है, दोनों होते हैं, पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड। केल्विन साइकिल C3 पाथवे भी बोलते हैं इसको। इसमें से रिपीटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। डार्क रिएक्शन वो कहाँ होता है, स्ट्रोमा में होता है। केल्विन साइकिल अकर्स कहाँ पे होता है, केल्विन साइकिल स्ट्रोमा में। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो है C3 प्लांट्स में वो कौन सा है, RUBP। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है केल्विन साइकिल का, वो है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। केल्विन साइकिल को डिस्कवर्ड किसने किया था, मेल्विन केल्विन ने। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में ये बनाया हुआ है साइकिल, CO2 RUBP 5 कार्बन, PGA 3 कार्बन, फिर शुगर G3P। C4 पाथवे, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है C4 प्लांट्स में, वो है OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। पाथवे है C4 का हैचन्स लाइक साइकिल, वो मीसोफिल सेल्स में और आधा जो है वो बंडल शीथ सेल में होता है, ठीक है। इनका मेन फीचर क्या है कि जो C4 पाथवे होता है वो क्रंच एनाटॉमी उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में किया ये वन लाइन में लिखा है, इसमें से देख लेते हैं। जो हमने नहीं किया है, हैचन-स्लैक पाथवे को, C4 पाथवे को हैचन-स्लैक पाथवे भी बोलते हैं। फोटो रेस्पिरेशन जो होता है वो रोबुस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी की वजह से होता है, ठीक है। और यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर क्या है C3 प्लांट में, RUBP। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है C3 प्लांट्स में, PGA। फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर C4 प्लांट्स में वो है PEP। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C4 प्लांट्स में वो है OAA। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। C4 पाथवे का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C4 प्लांट्स में वो है OAA। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर क्या है C4 प्लांट्स का, वो है PEP। C4 पाथवे को डिस्कवर्ड किसने किया था, हैचन-स्लैक ने। क्रंच एनाटॉमिक कैरेक्टरिस्टिक है किसका, C4 प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक है। क्रंच एनाटॉमी C4 प्लांट्स में उसमें क्या होते हैं, ये देखो साइड में मीसोफिल सेल्स हैं, फिर बीच में जो पिंक वाले हैं वो बंडल शीथ सेल्स हैं, और ये जो आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं ये है वैस्कुलर बंडल। फोटो रेस्पिरेशन के क्वेश्चंस देख लेते हैं। फोटो रेस्पिरेशन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, वो रोबुस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी की वजह से होता है। फोटो रेस्पिरेशन जो है वो एब्सेंट होता है, किस में एब्सेंट होता है, वो C4 प्लांट्स में एब्सेंट होता है फोटो रेस्पिरेशन। नेक्स्ट चैप्टर 14 रेस्पिरेशन प्लांट्स। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलिसिस को डिस्कवर्ड किसने किया था, एम्बिडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नस ने किया था। एंड प्रोडक्ट जो है ग्लाइकोलिसिस का वो क्या है, पायरुवेट है। ये सारा हमने किया था जब हम 1 चैप्टर रिवाइज कर रहे थे। नेट ATP प्रोड्यूस कितना होता है ग्लाइकोलिसिस में, वो है 2। नेट NADH कितना प्रोड्यूस होता है ग्लाइकोलिसिस में, वो भी 2। ये है ग्लाइकोलिसिस पाथवे इन साइटोप्लाज्म। ये एक ओवरऑल रिएक्शन दिया है कि ग्लूकोज जो है, जो कि 6 कार्बन है, वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में। और पायरुवेट कितना होता है, 3 कार्बन होता है और इसमें 2 ATP फॉर्म होते हैं।
और 2 NADH फॉर्म होते हैं। लिंक रिएक्शंस देख लेते हैं। कन्वर्शन ऑफ पायरुवेट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए अकर्सिंग वो किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। लिंक रिएक्शन को हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोऑक्सीलेशन भी बोलते हैं। तो ये है लिंक रिएक्शन। क्रैब्स साइकिल को TCA साइकिल भी बोलते हैं। इसमें से रिपीटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्रैब्स साइकिल कहाँ होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। क्रैब्स साइकिल को डिस्कवर किसने किया था? हैंस क्रैब ने। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या है क्रैब्स साइकिल का? वो है सिट्रिक एसिड। क्रैब्स साइकिल बिगिन होता है विद कंडेंसेशन ऑफ, किसके कंडेंसेशन से होता है? उसमें एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होता है। नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स रिलीज्ड पर टर्न ऑफ क्रैब्स साइकिल। क्रैब्स साइकिल में कितने CO2 मॉलिक्यूल्स रिलीज्ड होते हैं पर टर्न? वो है 2। तो यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन दिया है। क्रैब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा। सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड से 4 कार्बन कंपाउंड्स बना, 4 कार्बन कंपाउंड से OA बना, ठीक है। तो यहाँ पे पर टर्न कितना प्रोड्यूस हुआ? 3 NADH प्रोड्यूस हुआ, 1 FADH2, 1 ATP और GTP और 2 CO2 मॉलिक्यूल्स जनरेट हुए। तो ये ओवरऑल रिएक्शन दिया है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS बोलते हैं इसको। ETS कहाँ पे होता है? ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में? वो है ऑक्सीजन। ATP सिंथेसिस जो होता है वो कौन सा एंजाइम उसे कैरी करता है? वो होता है ATP सिंथेस। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को प्रपोज किया था किसने? पीटर मिचेल ने। नेक्स्ट है फर्मेंटेशन के क्वेश्चंस। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन वो किस में होता है? ईस्ट में होता है। एंड प्रोडक्ट्स अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के क्या क्या होते हैं? इथेनॉल एंड CO2 जो है वो एंड प्रोडक्ट है फर्मेंटेशन के। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये कहाँ पे होता है? मसल सेल्स में होता है। जैसे कि फटीग होता है मसल सेल्स में, वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन RQ। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है वो क्या है? वो होता है CO2 रिलीज्ड डिवाइडेड बाय O2 कंज्यूम्ड। RQ वैल्यूज़ देख लेते हैं। RQ कार्बोहाइड्रेट की कितनी होती है? 1.0 होती है। RQ फैट की अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है? 0.7 होती है। RQ ऑर्गेनिक एसिड की कितनी होती है? ग्रेटर देन 1, एक से ज़्यादा होती है। किसकी? ऑर्गेनिक एसिड्स की। ओवरऑल रेस्पिरेशंस देख लेते हैं। टोटल ATP यील्ड फ्रॉम कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल वो कितना होता है? 36 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी फॉर्म करता है ATP के फॉर्म में। और एनर्जी करेंसी किसको बोलते हैं? ATP को बोलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ बेसिक्स के देख लेते हैं रिपीटेड क्वेश्चंस। इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ बोलेंगे। तो प्लांट्स में ग्रोथ क्या होता है? ये प्लांट के साइज और मास में इंक्रीज होता है। ग्रोथ इन प्लांट्स इज जनरली कैसा होता है? इनडिटर्मिनेट होता है। ग्रोथ ड्यू टू सेल डिवीजन अकर्स इन, कहाँ पे होता है? वो मेस्टिमेटिक टिश्यू की में होता है, ठीक है, सेल डिवीजन की वजह से ग्रोथ। फेस ऑफ मैक्सिमम ग्रोथ रेट इज, वो कहाँ पे होता है? वो लॉग फेस में होता है। सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व है, उसे हम और क्या बोलते हैं? एस कर्व भी बोलते हैं, नाम से सिग्मॉइड, ठीक है, एस कर्व। ग्रोथ फेजेस देख लेते हैं। 3 फेजेस होते हैं ग्रोथ के, वो कौन से होते हैं? सेल डिवीजन, इलॉन्गेशन एंड मैच्योरेशन। ये 3 फेजेस है प्लांट में ग्रोथ के। मैक्सिमम सेल एनलार्जमेंट वो कहाँ पे होगा? वो जोन ऑफ इलॉन्गेशन में होगा। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चरल स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल्स, इसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स PGRS का फुल फॉर्म क्या है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। फर्स्ट प्लांट हार्मोन डिस्कवर्ड था वो कौन सा था? ऑक्सिन। ऑक्सिन को डिस्कवर्ड किसने किया था? वेंट साइंटिस्ट ने। ऑक्सिन क्या प्रमोट करता है? सेल के इलॉन्गेशन को प्रमोट करता है। एपिकल डोमिनेंस जो है वो कॉज होता है किसकी वजह से? ऑक्सिन हार्मोन की वजह से। वेरी इंपॉर्टेंट। गिबेरेलिंस का देख लेते हैं। गिबेरेलिंस को डिस्कवर्ड किया था कुरोसावा ने। गिबेरेलिंस क्या प्रमोट करता है? स्टेम की इलॉन्गेशन को प्रमोट करता है। बॉल्टिंग इन रोजेट प्लांट इज इंड्यूस्ड बाय, तो जो बॉल्टिंग होता है रोजेट प्लांट्स में वो किसकी वजह से होता है? वो होता है गिबेरेलिन की वजह से। साइटोकाइनेंस के देख लेते हैं। साइटोकाइनेंस प्राइमरीली प्रमोट करता है किस चीज़ को? सेल डिवीजन को। साइटोकाइनेंस डिले करता है, क्या डिले करता है? सेनेसेंस को। साइटोकाइनेंस डिस्कवर्ड था, किसने डिस्कवर किया था? स्कूक एंड मिलर ने। इथाइलिन एंड ABA के देख लेते हैं। इथाइलिन क्या है? वो गैसियस हार्मोन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इथाइलिन प्रमोट करता है क्या? फ्रूट राइपनिंग को प्रोमोट करता है। आपने देखा होगा अगर एक साथ रॉ बनाना और राइप बनाना है तो रॉ बनाना जो है वो भी राइप हो जाता है, पक जाता है। क्यों? क्योंकि जो राइप बनाना है वो गैसियस हार्मोन इथाइलिन रिलीज करता है, जिसकी वजह से रॉ बनाना जो है वो भी राइप हो गया, पक गया। ओके। ABA स्टैंड्स फॉर, ABA का क्या है फुल फॉर्म? एब्सिसिक एसिड। ABA को और क्या बोला जाता है? स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ABA प्रमोट करता है किस चीज़ को? सीड डोरमेंसी को।
फोटो पीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन के क्वेश्चंस देख लेते हैं। फ्लावरिंग रिस्पॉन्स टू ड्यूरेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटो पीरियोडिज्म। जो फ्लावर रिस्पॉन्स करते हैं लाइट के ड्यूरेशन में उसे फोटो पीरियोडिज्म बोलते हैं। प्रोमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं, वर्नलाइजेशन। इसमें फ्लावर्स का प्रमोशन होता है टेम्परेचर को लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट से। ये सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व है, एस कर्व है ये, ठीक है, एस शेप का कर्व आता है जिसमें यहाँ से यहाँ तक के लैग फेज बोलते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक आता है लॉग फेज, फिर जो ये वाला फेज होता है इसे स्टेशनरी फेज बोलते हैं। स्टेशनरी फेज के बाद जो है वो ग्रोथ नहीं होता है प्लांट का। तो यहाँ जो हमने क्वेश्चंस के फॉर्म में किया ये सारा मैंने वन लाइन के फॉर्म में रिवीजन के लिए लिखा है, इजी रिवीजन के लिए, तो आप ये भी देख सकते हैं। वैसे ही सारा हमने क्वेश्चन के फॉर्म में कवर कर लिया है। नेक्स्ट है चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिक्स में से देख लेते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन। एलिमेंट्री कैनाल ह्यूमन में वो कितना उसका साइज़ क्या होता है, वो होता है ऑलमोस्ट 9 मीटर। लॉन्गेस्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो ये स्मॉल पर ये लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। पीएच गैस्ट्रिक जूस का कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1.8। HCl जो होता है स्टमक में वो सिक्रीट होता है, क्या सिक्रीट करता है HCl को, वो होते हैं पैराइटल सेल्स। पेप्सिनोजेन इज सिक्रीटेड बाय चीफ सेल्स। Digestion of food, digestion of proteins begins in stomach, digestion of carbohydrate begins in mouth. Salivary amylase जो है वो एक्ट करता है किस पे, स्टार्च पे। बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय, बाइल कौन प्रोड्यूस करता है, लीवर। बाइल कंटेन्स करता है क्या, बाइल सॉल्ट्स एंड पिगमेंट्स। पैनक्रेटिक एंजाइम्स, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है किसको, प्रोटीन्स को। पैनक्रेटिक लिपिड्स जो है वो किस पे एक्ट करते हैं, फैट पे, फैट को ब्रेक करते हैं। इनएक्टिव ट्रिप्सिन जो है वो सिक्रेटेड होता है किस फॉर्म में, ट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में। तो ट्रिप्सिनोजन क्या होता है, इनएक्टिव ट्रिप्सिन होता है। एंटेरोकाइनेज क्या कन्वर्ट करता है, वो कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में। एब्जॉर्प्शन देख लेते हैं। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है डाइजेस्टेड फूड का वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलई होते हैं। विलई क्या करते हैं, ये एब्जॉर्प्टिक स्ट्रक्चर है, ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। माउथ में क्या होता है, इंजेशन, चीविंग एंड स्टार्ट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो माउथ में स्टार्ट होगा। स्टमक क्या करता है, फूड को स्टोर करता है और प्रोटीन्स के डाइजेशन को स्टार्ट करता है। तो स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होगा, माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होगा। लिवर क्या करता है, बाइल प्रोड्यूस करता है जो कि इमल्सिफाई करेगा फैट को ब्रेक करेगा। गॉल ब्लैडर क्या करता है, ये स्टोर करता है और कंसनट्रेट करता है बाइल को। पैनक्रियास क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है और बाइकार्बोनेट सिक्रीट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये वाटर एब्जॉर्ब करता है और फीकस फॉर्म करता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में उसे हम क्या बोलते हैं, विलई बोलते हैं, अभी किया है हमने। फैट एब्जॉर्प्शन जो मेनली कहाँ होता है, लैक्टियल्स में होता है। एंड प्रोडक्ट प्रोटीन डाइजेशन का क्या है, अमाइनो एसिड से। डिसऑर्डर्स में से देख लेते हैं। जॉन्डिस जो है वो एसोसिएटेड होता है लिवर के साथ। डायरिया है, लीड्स टू डिहाइड्रेशन होता है डायरिया में। टॉप 10 क्वेश्चंस टू मेमोराइज। लॉन्गेस्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का वह स्मॉल इंटेस्टाइन। गैस्ट्रिक जूस का पीएच 1.8 होता है। ये सब हम कर चुके हैं अभी, ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में। नेक्स्ट है चैप्टर 17 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिक्स में से क्वेश्चंस देख लेते हैं। प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, ह्यूमन का लंग्स है। कंडक्टिंग पार्ट क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो एंड होता है किस पे, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स पे। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका कंडक्टिंग पार्ट है वो एंड होगा किस पे, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स पे। नाम से पता चल रहा है टर्मिनल, टर्मिनेट। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है, एल्वियोलाई में होता है। नंबर ऑफ एल्वियोलाई ह्यूमन बींग्स में अप्रॉक्सीमेटली कितने होते हैं, 300 मिलियन। टोटल रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया ह्यूमंस का कितना होता है, अबाउट 80 मीटर स्क्वायर। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के क्वेश्चंस देख लेते हैं। इंस्पिरेशन अकर्स होता है किसकी वजह से, डायफ्रागम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जब डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बिकम्स, वो क्या हो जाता है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेस होता है। एक्सपिरेशन अकर्स मेनली ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्रागम, ठीक है। तो जब डायफ्रागम जो है वो रिलैक्स करेगा तब क्या होगा, एक्सपिरेशन होगा, और जब डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब क्या होगा, उसमें इंस्पिरेशन होगा। नॉर्मल वॉल्यूम जो है एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ब्रीथिंग इज, उसे वो कितना है, अबाउट 500 ml है। टाइडल वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, ये एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, इसे हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। हमने नॉर्मल ब्रीथिंग के टाइम एयर कितना इंस्पायर्ड किया और कितना एक्सपायर्ड किया, वो होता है टाइडल वॉल्यूम। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV का फुल फॉर्म है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 2500 से 3000 ml होता है। ERV क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ये कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली ये 1000 से 1100 ml हो सकता है। RV रेजिडुअल वॉल्यूम अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 1100 से 1200 ml होता है।
वायरल कैपेसिटी है वो क्या होती है, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, ठीक है। टीवी टाइडल वॉल्यूम, आईआरवी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईआरवी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये तीनों का सम को हम क्या बोलेंगे, वाइटल कैपेसिटी। गैस ट्रांसपोर्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड होता है मेनली बाउंड टू हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाउंड होता है। तो ये समरी है कुछ की फैक्ट्स के जो हमने क्वेश्चंस के फॉर्म में किया है, वो सारा यहाँ पे मैंने वन वर्ड में लिखा है। कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कब, सिग्मॉइड शेप में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड मेनली एज, किस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होगा, वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का शेप कैसा होता है, सिग्मॉइड होता है। डिसऑर्डर्स में से देख लेते हैं। अस्थमा इज कॉज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स। एम्फीसेमा जो है कॉमनली कॉज्ड होता है स्मोकिंग से। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो है वो सिलिकोसिस की वजह से होता है। नेक्स्ट चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ब्लड में से क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है ये। लिक्विड मैट्रिक्स होता है ब्लड का, उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा में क्या क्या होता है, कंस्टिट्यूट क्या करता है, ये 55% ऑफ ब्लड होता है प्लाज्मा में। ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट जो होता है ब्लड का वो कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन, अभी हमने किया है। आरबीसी प्रोड्यूस होता है, किस में आरबीसी प्रोड्यूस होता है, बोन मैरो में। ब्लड सेल्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं। एवरेज लाइफ स्पैन जो होता है आरबीसी का वो कितना होता है, 120 डेज। डब्ल्यूबीसी मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इम्यूनिटी के लिए, क्योंकि ये फाइट करता है पैथोजन से। ब्लड क्लॉटिंग जो है मेनली कैरिड आउट बाय प्लेटलेट्स, ठीक है। तो प्लेटलेट्स जो है वो मेनली ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट जो है अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 2.5 से 4 लाख पर mm³। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है, वो है ओ ब्लड ग्रुप। ये ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। आरबीसी जिसे हम इथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी जिसे हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, प्लेटलेट्स जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, और प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो क्या है, लिक्विड मैट्रिक्स है ब्लड का। और ये जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये सेल्स हैं। ब्लड ग्रुप से देख लेते हैं। यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा होता है, ए बी होता है। आरएच फैक्टर किसने डिस्कवर किया था, लैंडस्टीनर एंड वीनर ने। आरएच पॉजिटिव इंडिविजुअल उसमें क्या होता है, एंटीजन डी होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट एंड सर्कुलेशन से देख लेते हैं। ह्यूमन हार्ट जो है वो क्या होता है, 4 चैम्बर्ड होते हैं। द पेस मेकर ऑफ द हार्ट, पेस मेकर किसको बोलते हैं, हार्ट का एसए नोड को बोलते हैं। लब डब साउंड ऑफ हार्ट इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है लब डब साउंड, वो वेब्स की क्लोजिंग की वजह से होता है। नॉर्मल हार्ट रेट एडल्ट में अप्रॉक्सीमेटली कितना होना चाहिए, 72 BPM। सर्कुलेशंस के क्वेश्चन देख लेते हैं। ह्यूमन सर्कुलेशन वो क्या है, डबल सर्कुलेशन है। नेक्स्ट है ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न्स फ्रॉम लंग्स थ्रू। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो लंग्स से टर्न होता है वो किसके थ्रू होता है, वो पल्मोनरी वेन के थ्रू होता है। लार्जेस्ट आर्टरी जो है बॉडी का वो कौन सा है, एओर्टा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एनसीईआरटी 1 लाइनर्स है, ठीक है। जो हमने क्वेश्चन के फॉर्म में किया है वो सारा मैंने यहाँ पे 1 लाइन के फॉर्म में लिखा है ताकि आपको ईजिली रिवाइज कर सको आप इसे। नेक्स्ट चैप्टर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है ह्यूमन में, वो है यूरिया। यूरिया जो है सिंथेसाइज होता है कहाँ पे, लीवर में। फंक्शनल यूनिट क्या है किडनी का, नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं किडनी का। ईच ह्यूमन किडनी कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख नेफ्रॉन्स। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो क्या है, यूरियोटैलिक है। क्यों यूरियोटैलिक है, क्योंकि उनका जो चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट है वो यूरिया है, इसलिए वो यूरियोटैलिक है, ठीक है। तो ह्यूमन एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट मेनली इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, वेरी इंपॉर्टेंट। किडनी एंड नेफ्रॉन्स के फंक्शन देख लेते हैं। अल्ट्राफिल्ट्रेशन जो है वो कहाँ पे होता है, ग्लोमेरुलस में होता है। बाउमन्स कैप्सूल किसको सराउंड करता है, ग्लोमेरुलस को सराउंड करता है। तो ये जो है बाहर वाला ये हो गया बाउमन्स कैप्सूल, और ये जो अंदर आप नेटवर्क देख रहे हो ये है ग्लोमेरुलस। फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इन ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ग्लोमेरुलस में फॉर्म हो रहा है। रीअब्जॉर्प्शन मेनली कहाँ पे होता है, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में मेनली रीअब्जॉर्प्शन होता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो किस में हेल्प करता है, यूरिन के कंसंट्रेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। काउंटर करंट मैकेनिज्म इन लूप ऑफ हैनली क्रिएट्स अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन मेडुला हेल्पिंग इन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। ओके, यूरिन फॉर्मेशन देख लेते हैं, उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। यूरिन फॉर्मेशन में क्या क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। तो ये 3 स्टेप्स है यूरिन फॉर्मेशन के। नॉर्मल यूरिन आउटपुट पर डे इज अबाउट 1 to 1.5 लीटर। एडीएच इज सिक्रेटेड बाय, क्या सिक्रेट करता है एडीएच को, पिट्यूटरी ग्लैंड। एडीएच इंक्रीज करता है किस चीज़ को, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को एडीएच इंक्रीज करेगा। मिक्चुरेशन मीन्स, मिक्चुरेशन का मतलब क्या होता है, यूरिनेशन, ठीक है। तो मिक्चुरेशन जो है वो बायोलॉजिकल टर्म है यूरिनेशन का।
डिसऑर्डर्स में से क्वेश्चंस देख लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ एक्सेस प्रोटीन्स इन यूरिन इज कॉल्ड प्रोटीन यूरिया, ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि प्रोटीन एक्सेस ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट है यूरिन में। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इज कॉल्ड ग्लाइकोस्यूरिया। आर्टिफिशियल किडनी जो है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, डायलिसिस के प्रिंसिपल पे। किडनी फेलियर लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया, अगर किडनी का फेलियर हो जाएगा तो यूरिया एक्यूमुलेट हो जाएंगे, क्योंकि किडनी का काम क्या है, यूरिया को एलिमिनेट करना बॉडी से। डायलिसिस इज यूज्ड इन, डायलिसिस किस में यूज होता है, किडनी फेलियर में यूज होता है। तो ये सारे जो हमने क्वेश्चंस के फॉर्म में किए हैं ये यहाँ पे लिखा है मैंने रिविजन के लिए। नेक्स्ट चैप्टर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट। मूवमेंट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स की अगर पोजीशन में चेंज हो उसको हम मूवमेंट बोलेंगे। लोकोमोशन क्या होता है, ये चेंज होता है लोकेशन में, एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसे हम लोकोमोशन बोलेंगे। और मूवमेंट क्या हुआ, जब आप बॉडी पार्ट के पोजीशन को चेंज करते हो उसे हम मूवमेंट बोलते हैं। ह्यूमन लोकोमोशन मेनली किसके थ्रू होता है, कैसे होता है, वो मसल्स और स्केलेटन के थ्रू होता है। स्टडी जो होता है मसल्स कट, ये वाला कट, स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मायोलॉजी। ह्यूमन बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली कितने मसल्स होते हैं, 639 मसल्स होते हैं। मसल्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं। स्केलेटल मसल्स जो है वो क्या है, स्ट्रेटेड वॉलंटरी मसल्स हैं। फंक्शनल यूनिट मसल कॉन्ट्रैक्शन का कौन सा है, वो है सार्कोमेयर। प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन इज वो कौन सी है, वो है एक्टिन एंड मायोसिन। कैल्शियम आयंस एसेंशियल है किसके लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है वो किसने दी थी, हक्सली एंड हैंसन ने। नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी कितने होते हैं, 206, क्या 206 है ये। लॉन्गेस्ट बोन ह्यूमन बॉडी का कौन सा है, वो है फीमर, वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉलेस्ट बोन कौन सा ह्यूमन बॉडी का, वो है स्टेप्स। नी कैप, उसे हम और क्या बोलते हैं, पैटेला भी बोलते हैं नी कैप को। वर्टेबल कॉलम में कितने बोन्स होते हैं, 26 बोन्स होते हैं। जॉइंट्स बिटवीन स्कल बोन्स, इस स्कल बोन्स के बीच में जो जॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस जॉइंट। सोल्जर जॉइंट है उसे, वो क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, उसे हम सोल्जर जॉइंट भी बोलते हैं। गाउट अकर्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की वजह से गाउट होता है। आर्थराइटिस इज, ये क्या है, जॉइंट्स के इन्फ्लेमेशन को आर्थराइटिस बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय वीक एंड ब्रिटल बोन्स, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है ऑस्टियोपोरोसिस का। ये एनसीईआरटी 1 लाइनर है। नेक्स्ट है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट कौन सा है नर्वस सिस्टम का, वो है न्यूरॉन, ठीक है। किडनी का क्या था, नेफ्रॉन, और नर्वस सिस्टम का क्या है, न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी। लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी का क्या है, वो है नर्व्स, न्यूरॉन जो है, या नर्व सेल भी बोलते हैं न्यूरॉन को, वो लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी का। नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिटेड अक्रॉस सिनेप्स बाय न्यूरोट्रांसमीटर्स। माइलिन शीथ है, फॉर्म होता है किससे, सेवॉन सेल से। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सीएनएस एंड पीएनएस दोनों होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों ही होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, इसमें क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स आते हैं। कितने नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं ह्यूमन में, वो होते हैं 12 पेयर्स। नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स कितने होते हैं ह्यूमन में, वो होते हैं 31 पेयर्स। लार्जेस्ट पार्ट क्या है ह्यूमन ब्रेन का, वो है सेरेब्रम। बैलेंस एंड पोस्चर जो है वो कौन कंट्रोल करता है, वो सेरेबेलम कंट्रोल करता है। रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक सेंटर्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो मेडुला ऑब्लैंगटा में प्रेजेंट होते हैं। हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है किस चीज़ को, होम्योस्टैसिस को। प्रोटेक्टिव कवरिंग जो होती है ब्रेन की उसे हम मेनिंजेस बोलते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन एंड सेंस ऑर्गन से क्वेश्चंस देख लेते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन जो वो क्या कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन को। फंक्शनल यूनिट आई की क्या है, रॉड्स एंड कोन्स है। ब्लाइंड स्पॉट लैग्स क्या नहीं होता है, ब्लाइंड स्पॉट में फोटो रिसेप्टर्स नहीं होते हैं इसलिए उनको ब्लाइंड स्पॉट बोला गया है। ऑर्गन ऑफ कॉटा इज एसोसिएटेड विथ हियरिंग। रिफ्लेक्स आर्क क्या है, पाथवे है रिफ्लेक्स एक्शन का। तो रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथवे होता है उसे हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। जैसे मान लो आपने किसी हॉट चीज़ को टच किया, ठीक है, तो आप वैसे जैसे टच करते हो वैसे ऐसे हटा लेते हो। तो ये जो पाथवे हुआ टच करने से लेके हाथ हटाने तक का, इसे हम रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे, ठीक है। और ये जो प्रोसेस था उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन का पाथवे होता है वो होता है रिफ्लेक्स आर्क। नेक्स्ट है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी इज कैरिड आउट बाय हॉर्मोन्स। हार्मोन सिक्रेटेड होते हैं किससे, एंडोक्राइन ग्लैंड से। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है उन्हें डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें डक्ट्स नहीं होता। मास्टर ग्लैंड बॉडी का क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो लोकेटेड होती है एट द बेस ऑफ, किसके बेस पे, ब्रेन के बेस पे, यहाँ पे। पिट्यूटरी एंड थायराइड ग्लैंड से क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड कॉजेस क्या होगा, ड्वार्फिज्म होगा। हाइपर सिक्रेशन हो गया ग्रोथ हार्मोन का ड्यूरिंग चाइल्डहुड, उससे क्या होगा, गिग्नेटिज्म होगा, हाइट ज़्यादा हो जाएगी बचपन में ही। थायरोक्सिन हार्मोन रिक्वायर्स क्या चाहिए, आयोडीन। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज गॉइटर। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन लीड्स टू डायबिटीज मेलिटस। ग्लूकागोन सिक्रेटेड होता है किससे, अल्फा सेल से।
एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड बाय एड्रिनल मेडुला। एड्रेनलिन जो होता है उसे हम और क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोला जाता है। पीनियल ग्लैंड सिक्रीट करते हैं क्या, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन रेगुलेट करता है किस चीज़ को, स्लीप वेक साइकिल को। डायबिटीज इंसिपिटस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ ADH। हार्मोन सिक्रेटेड बाय टेस्टिस इज टेस्टोस्टेरोन। हार्मोन सिक्रेटेड बाय ओवरी इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। आज के लिए इतना ही। आज हमने 11th क्लास के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं नीट के वो सारे हमने आज किए हैं। कल मैं आपको 12th क्लास के सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।